Hello everyone, hello and welcome back to our channel. So last video में हम last video on hypothesis testing we were discussing about one sample t test. उससे पहले वीडियो में हमने बात की थी about z test. So अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था t test mainly 3 टाइप्स के हो सकते हैं, one sample t test, two sample t test and paired t test. So one sample t test हमने वहां पर डिस्कस करा था which was exactly similar to z test. पूरा प्रोसेस हमारा सेम था, t स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, फिर p वैल्यू अप्रोच या क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में से कोई एक अप्रोच यूज करेंगे, p वैल्यू अप्रोच में p की वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में एक क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की कॉरेस्पॉन्डिंग टू अल्फा एरिया व्हिच वाज कॉल्ड टी अल्फा को कंपेयर कर रहे थे हमारी कैलकुलेटेड टी वैल्यू के साथ, टी के साथ। बेस्ड ऑन दैट हमने कुछ रिजेक्शन रीजन या रिजेक्शन की कंडीशन लिखी थी फॉर रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम लिख देते हैं वी डोंट हैव इनफ एविडेंस और वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सो वो ट्रू होनी चाहिए। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टू सैंपल टी टेस्ट। सो पेयर्ड टी टेस्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो आपके सिलेबस में नहीं है फॉर क्लास 12। टू सैंपल टी टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टू सैंपल और पेयर्ड टी टेस्ट में क्या डिफरेंस था। अगर हमें दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, दो ग्रुप्स के किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर को, जैसे फॉर एग्जांपल मीन को कंपेयर करना है, अगर ये दो ग्रुप्स जो हैं वो दो अलग अलग पॉपुलेशन से आ रहे हैं, ये एक पॉपुलेशन थी, ये दूसरी, एक इस फर्स्ट पॉपुलेशन से एक ग्रुप आया, सेकंड से एक ग्रुप आया, इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल रहे थे, टू सैंपल टी टेस्ट, या फिर इसको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सैंपल्स, दोनों ही ग्रुप्स जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉपुलेशन से, दो अलग अलग अनरिलेटेड पॉपुलेशन से आए हैं। पेयर्ड में क्या था, अगर ये दोनों ही ग्रुप्स एक ही पॉपुलेशन से आ रहे हैं। तो अब यहां पर पूरा सिनेरियो कैसे चेंज होगा, टू सैंपल टी टेस्ट है, मतलब हमारे पास हर चीज डबल है। दो सैंपल्स हैं जो दो डिफरेंट पॉपुलेशन से आ रहे हैं, दो पॉपुलेशन मीन होंगे, दो स्टैंडर्ड डेविएशन होंगी, सब कुछ दो दो होगा। हम बेसिकली अब टू सैंपल टी टेस्ट यूज क्यों करेंगे, जैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। क्लास 9th के एक स्कूल में दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ए एक सेक्शन बी। तो सेक्शन ए एक ग्रुप हो गया, सेक्शन बी दूसरा ग्रुप हो गया। मुझे कंपेयर करना है कि स्कूल के ये जो दो क्लास 9th के जो दो सेक्शन है, इनकी परफॉर्मेंस में कितना ऑन एन एवरेज कितना डिफरेंस होगा। कि लेट सपोज अगर सेक्शन ए में जो एवरेज रिजल्ट है, एवरेज परसेंटेज है वो 92% है, एंड सेक्शन बी में कुछ एवरेज परसेंटेज 90% है। तो मुझे ऐसे कंपेयर करना है कि कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस होगा ऑन एन एवरेज इन दो सेक्शंस की। ठीक है, सो अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऑन एन एवरेज कितना डिफरेंस हो सकता है। तो जैसे वहां पे हमारा हाइपोथेसिस पैरामीटर क्या था, म्यू नॉट, यहां पे हमारा हाइपोथेसिस पैरामीटर क्या होगा, डी नॉट। डी किसके लिए रिप्रेजेंट, डी किसके लिए स्टैंड कर रहा है, फॉर डिफरेंस। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितना डिफरेंस होगा। सो टेस्ट कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, कि मतलब लेफ्ट टेल्ड टेस्ट बनेगा, राइट टेल्ड या टू टेल्ड, वो कैसे पता लगेगा, कैसे बनाएंगे। अगर मेरा जो डिफरेंस है, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि ये जो मेरा क्लास वाला एग्जांपल था, क्लास 9th का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का जो एग्जांपल था, मैंने बोला अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी की परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो लेस देन 1% का होना चाहिए, मतलब क्लास 9th के दोनों ही सेक्शंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो 1% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो उस सिनेरियो में हमने देखा था अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम क्या लेते हैं, जो एक्चुअल में हमारी कंडीशन है जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर लेस देन 1% का डिफरेंस है तो मैंने क्या बोला, म्यू1 माइनस म्यू2 शुड बी लेस देन डी नॉट। डी नॉट इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो 1% वैल्यू हमने लिया है डिफरेंस, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस की म्यू1 माइनस म्यू2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी नॉट। डी नॉट क्या है, अगेन 1%। सो फॉर एग्जांपल डी नॉट की वैल्यू अगर 1 लेके मैंने बोला दोनों ही क्लासेस में 1% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, दोनों में 1% या उससे ज्यादा का डिफरेंस है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट टेल टेस्ट। इसका जस्ट ऑपोजिट मैंने अगर ये बोला होता कि 1% से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए तो राइट टेल टेस्ट बन जाएगा। एंड टू टेल्ड अगर मैंने ये बोला कि जनरली क्या बोलते हैं, जनरली डी नॉट की वैल्यू 0 होती है, मतलब डिफरेंस हम 0 लेके चलते हैं। क्यों, मेरे को अगर ये अनबायसनेस रखनी है, ठीक है, मैंने बोला सेम टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर की पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम पेपर हो रहा है, सेम रिसोर्सेज दोनों ही सेक्शंस को अवेलेबल है। तो आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए मेरा, कि दोनों का ही डिफरेंस मान लो 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। या इसका ऑपोजिट अगर मैं बोलूं कि मैंने ये माना कि दोनों ही क्लासेस के परफॉर्मेंस में, दोनों ही क्लासेस के एवरेज परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि बहुत स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। सो टू सैंपल टी टेस्ट हम मेनली क्यों यूज करते हैं, टू चेक इफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू पॉपुलेशंस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। तो जैसे अगर आप टू टेल्ड टेस्ट की बात करो, मोस्टली क्वेश्चन आपको टू टेल्ड टेस्ट से ही आएगा इन टू सैंपल टी टेस्ट, इन केस आता है तो। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा, मतलब नॉट इक्वल टू डी नॉट, डी नॉट के अलावा कुछ डिफरेंस होगा। सो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या, नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी हमारी कि म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू सम डिफरेंस। जनरली डी नॉट की वैल्यू 0 होती है, तो उस केस में आपकी नल हाइपोथेसिस क्या बनती है कि म्यू1 माइनस म्यू2 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू1 माइनस म्यू2 सॉरी म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2। तो जनरली आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे मोस्टली उसमें क्या होता है कि आपको बोल देते हैं कि नल, मतलब ऐसी इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी कि आपकी नल हाइपोथेसिस कुछ ऐसी बनेगी कि दोनों पॉपुलेशन के मीन इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगी आपकी कि दोनों मीन्स इक्वल नहीं है। यही इसका एक स्पेशल केस हो जाएगा जब डी नॉट 0 हो जाएगा, अगर टू टेल टेस्ट है तो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम नल हाइपोथेसिस चेक करेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों पॉपुलेशन के मीन इक्वल नहीं है, वो नॉट इक्वल होंगे। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई तो दोनों पॉपुलेशन के मीन सेम थे। ठीक है, जनरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट का मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे हमने वन सैंपल टी टेस्ट में देखा था, प्रोसेस यहां पर भी पूरा सेम है, बिल्कुल कहानी एग्जैक्टली सेम है, बस दो चीजें बदली हैं। एक टी स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हुआ और दूसरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हुआ। बाकी सारी चीजें आइडेंटिकली सेम है। जैसे हमने वहां पे अभी ये तो समझ लिया कि क्यों यूज कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा डिफरेंस कहां आया, H0 और HA बनाने में, मतलब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने में। एंड सेकंड डिफरेंस कहां आएगा, टी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूले में। फर्स्ट स्टेप क्या था, टेस्ट स्टैटिस्टिक और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने। जैसे वहां पे हम क्या बोल रहे थे, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे कैलकुलेट करते थे वन सैंपल टी टेस्ट में, x बार माइनस म्यू नॉट बाय s अपॉन रूट n से कैलकुलेट करते थे। अब यहां पर भी टी टेस्ट है, चाहे वन सैंपल हो चाहे टू सैंपल, मुझे सिग्मा नहीं पता, तो यहां पर मुझे सिग्मा 1 सिग्मा 2 मतलब फर्स्ट पॉपुलेशन और सेकंड दोनों का ही स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं नोन होगा। सो वहां पर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे। यहां पर अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो कैसे याद कैसे रखना है फॉर्मूला, म्यू नॉट की जगह क्या आ गया, डी नॉट, क्योंकि डिफरेंस वहां पर हम हाइपोथेसाइज्ड मीन ले रहे थे, यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड डिफरेंस ले रहे हैं। एक्स बार की जगह पे क्या आ गया, क्योंकि सैंपल मीन ले रहे थे, यहाँ पे हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं, म्यू1 माइनस म्यू2 चेक कर रहे हैं, तो एक्स बार की जगह क्या आ गया, x1 बार माइनस x2 बार। ठीक, नीचे का प्रोसेस अब थोड़ा सा अलग हुआ है। देखो अगर आप वैसे यूनिट वाइज देखोगे तो यूनिट सेम आएगी, यहाँ पे रूट n था तो नीचे n1 n2 है, अब ऊपर s था। प्रॉब्लम क्या है, अंदर हमने पूरे में होल रूट लिया है, पूरे का रूट लोगे। जैसे अगर आप यहां पर, हम इसको क्या लिख सकते थे, हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते थे, s स्क्वायर अपॉन n का होल का रूट, ऐसे लिख सकते थे। वही सेम काम हमने यहां करा है, बस अब यहां पर डिफरेंस क्या हो गया, क्योंकि दो पॉपुलेशन थी तो फर्स्ट का मतलब s1 का स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 का स्क्वायर बाय n2। फॉर्मूला एकदम सेम है, बस आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है, क्योंकि ये तो हमको याद रहता है, ये फॉर्मूला देख के थोड़ा डर लग जाता है कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, भूल जाएंगे, तो ये ट्रिक याद रखनी है अपनी। ठीक, सिमिलरली वहां पर अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए ऐसी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, क्योंकि वहां पे फॉर्मूला एंटायरली चेंज हो गया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम वहां पे निकालते थे n-1 से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मुझे क्या बता रहा था कि कितनी वैल्यूज जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम फाइनल कैलकुलेशन करेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक की, उसमें कितनी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, वो मेरा क्या था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। यहां पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट होंगी, अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक टी के कैलकुलेशन में जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर से रूट हटा के उसका होल स्क्वायर कर दिया। देखो ये सेम पूरा डिनोमिनेटर उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पर अंडर रूट था, ऊपर गया तो ऐसे कर लो कि पावर भी उल्टी कर दिया आपने, पावर 1/2 की जगह 2 हो गई। ठीक, ऐसे ट्रिक है याद रखने की बस। सो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर एकदम एंटायरली अलग है, डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 1/n1 माइनस 1 इंटू s1 स्क्वायर बाय n1 का होल स्क्वायर, मतलब जो यहां पर था इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 माइनस 1 प्लस जो यहां पर था s2 स्क्वायर बाय n2 इसका होल स्क्वायर इंटू 1/n2 माइनस 1। इसके आगे की कहानी, इसके आगे के स्टेप्स एग्जैक्टली सेम है वन सैंपल टी टेस्ट वाले, बस टू सैंपल में क्या बदला, टी और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एक की जगह दो पॉपुलेशन आ गई। अगला स्टेप सेम है,
दो अप्रोचेस होती थी, पी वैल्यू अप्रोच और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। यहाँ पे सेम कहानी है। पी वैल्यू अप्रोच में क्या था हमारा, वहां पर हम पी वैल्यू निकालते थे। पी वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, अगेन इस टी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एरिया अंडर द कर्व आ रहा है। यहां पर भी सेम कहानी है, सब कुछ सेम है। अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पी वैल्यू कहां से निकलेगी, पी वैल्यू विल बी द एरिया अंडर द कर्व टू द राइट ऑफ टी। अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव है, टी की वैल्यू नेगेटिव है, सो पी वैल्यू विल बी गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व टू द लेफ्ट ऑफ टी। अगर टू टेल टेस्ट है तो क्या करना है, किसी भी जो फर्स्ट टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी उससे जो एरिया आ रहा है उसको डबल कर देंगे। सेम प्रोसेस। पी वैल्यू आई, कुछ अल्फा लिया होगा, कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लिया होगा, अल्फा आ जाएगा। पी वैल्यू अगर अल्फा से छोटी हुई या अल्फा के इक्वल हुई तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। सेम रिजेक्शन रूल है जो वहां पर था। Z के लिए भी पी वैल्यू में सेम था रिजेक्शन रूल, 1 सैंपल टी टेस्ट के लिए भी सेम था और 2 सैंपल के लिए भी सेम है। सेकंड, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में क्या बोल रहे थे, रूल देखो एकदम सेम है। क्रिटिकल वैल्यू में क्या बोल रहे थे, अगेन क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सर्टेन अल्फा, मतलब क्रिटिकल वैल्यू थी क्या, वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक कॉरेस्पॉन्डिंग टू एरिया अल्फा, जिसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, टी अल्फा से। टी अल्फा कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, हमारी एक हमने टेबल बनाई थी लास्ट वीडियो में देखा था। टी अल्फा कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम, टी की एक वैल्यू निकल के आ रही थी फ्रॉम टी टेबल। ऐसे याद होगा, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, यहां पर ऐसे 1 2 3 और यहां पर हमारा अल्फा की वैल्यू लिखी थी जैसे 0.01 0.05 0.025 ऐसे करके कुछ वैल्यूज लिखी थी। तो मान लो अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आए फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो टी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी उस पर्टिकुलर केस में। और फिर हम इस टी अल्फा को कंपेयर कर रहे थे किससे, जो टी हमने कैलकुलेट किया था। रिजेक्शन रूल आइडेंटिकली सेम है। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है तो रिजेक्ट करनी है नल हाइपोथेसिस कब, अगर टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा। राइट टेल टेस्ट होगा तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा में रिजेक्ट करनी है। एंड टू टेल्ड में टी अल्फा बाय 2 की वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे टी की वैल्यू को। आप देखो आइडेंटिकल है, सेम है, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम है, बस क्या चेंज हुआ है, एक ये स्टेप चेंज हुआ है और एक नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने का तरीका चेंज हुआ है। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। पी वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, फॉर रिजेक्शन रूल सब कुछ आइडेंटिकली सेम है। सो दिस वाज आवर लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वी विल सॉल्व एग्जांपल्स एंड बीच में जो चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं वो, उसके बाद वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द exercise questions, the back exercise questions, and in addition to that we also have some extra questions prepared for you to prepare you well for your board exams. To access the notes, formula sheet and practice sheet of this chapter for free, you just have to fill a Google form in the description box. As soon as you submit that Google form, you will get access to all the resources for free. So एक बार अगर हम रिवाइज करें, हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 3 वीडियोस हैं हमारे। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट क्या होती है, कैसे लिखते हैं। 3 सिनेरियोस डिस्कस कर रहे थे कि लेफ्ट टेल, राइट टेल एंड टू टेल टेस्ट है क्या, कैसे पता लगेगा कौन सा टेस्ट करना है किस सिचुएशन में। उसके बाद हमने देखी थी एक टेबल जहां पे हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ रहे थे कि होता क्या है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर को कैसे कंट्रोल कर रहे थे, यूजिंग अल्फा। अल्फा वाज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम Z टेस्ट रन कर सकते हैं या T टेस्ट फॉर टेस्टिंग बाय हाइपोथेसिस। कंडीशन देखी थी, अगर सिग्मा की वैल्यू पता है और सैंपल साइज बड़ा है 30 से तो Z टेस्ट यूज करना है। सिग्मा की वैल्यू नहीं पता, सैंपल साइज 30 से छोटा है तो T टेस्ट यूज करेंगे। ठीक, Z फिर उसी वीडियो में हमने Z टेस्ट की बात की थी, फर्स्ट वीडियो में ही। Z टेस्ट में क्या कर रहे थे, Z स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करना है। 2 अप्रोचेस हैं, P वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, कोई भी यूज कर सकते हो। सेकंड वीडियो वाज एंटायरली ऑन 1 सैंपल टी टेस्ट। 1 सैंपल टी टेस्ट में क्या हो रहा था, हम टी कैलकुलेट कैसे करेंगे। टी डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्स्ट्रा चीज आती थी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेम अप्रोच हमने देखी थी कि टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे कैलकुलेट करना है, फिर पी वैल्यू एंड क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच हमने देखा था। दिस इज आवर थर्ड वीडियो ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें आज हमने क्या डिस्कस करा डिटेल में, 2 सैंपल टी टेस्ट। 2 सैंपल टी टेस्ट में बस कहानी कहां पर थोड़ी सी चेंज हुई, एक तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने का तरीका चेंज हो गया क्योंकि एक की जगह 2 पॉपुलेशन आ गए। सेकंड, टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब टी की वैल्यू और डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला चेंज हो गया। उसके अलावा सारी चीजें आइडेंटिकली सेम है, बीट आपका पी वैल्यू का कैलकुलेशन, क्रिटिकल वैल्यू का कैलकुलेशन, सब कुछ एंटायरली सेम है। बस टी की वैल्यू और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की वैल्यू का फॉर्मूला चेंज हो गया। एंड
इसके बाद इफ यू वांट यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स कि अगर आपको एक वन शॉट वीडियो भी चाहिए इस चैप्टर की, अ टोटल फुल समरी, उसको हम विल ट्राई टू कीप दैट समरी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, या फिर हम एक माइंड मैप की हेल्प से वो पूरा चैप्टर एक बार रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे, समराइज करने की कोशिश करेंगे. सो इफ यू वांट दैट वीडियो यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन. Thank you so much for watching the video, and if you are able to help you understand the concepts clearly, then please like, share and subscribe to our channel, and please share it with your friends. Thank you so much for watching the video.